समाज में बढ़ रहे महिला अत्याचार व दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर लोकवाणी टीम ने वस्त्र नगरी भिलवाड़ा की महिलाओं से इस बारे में चर्चा कर जाने उनके विचार। लोकवाणी पर देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। जहां आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं समाज का एक काला अध्याय है जिसके अंदर महिलाओं पर दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। इसको लेकर हम भिलवाड़ा वस्त्र नगरी की जो महिला हैं इनसे जानना चाहते हैं कि समाज के अंदर दुष्कर्म की घटना है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या मानते हैं आप? इसमें यही है कि बच्चों में अभी इसके प्रति, छोटे बच्चे जो होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं 13-14 साल के, उनको ये नहीं पता कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा और कितनी बार वो क्या है गुटखे की और नशे की आदत में जो ये भावुक होकर। और इसके लिए मैं थोड़ा बहुत है ना टीवी और मोबाइल को भी जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना टीवियों में इस तरह के खुले केस देखते हैं या मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च करके जो करते हैं देखते हैं, तो फिर वो उस तरह से प्रेरित होकर वो उस काम की जिज्ञासा रहती है इस उम्र में, 14-15 साल की उम्र में हर काम को करके, तो उसको उस पर देख कर टीवी या मोबाइल में देखकर फिर वो उस काम को करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके दुष्परिणाम नहीं जानते लड़के लड़कियां कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। मैम, कैसे लगाम लगे दुष्कर्म की और अत्याचार की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, कैसे लगाम लगे इन पे? इसके लिए तो परिवार, समाज, सरकार और लड़कियों, इन सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर परिवार में ऐसी घटना घटी तो उस परिवार को डर के नहीं रहना, उसको घटना को आगे बढ़ाएंगे तभी दूसरा आगे उसके लिए डरेगा कि ऐसी घटनाएं आगे नहीं करनी। और समाज को भी ऐसा नहीं दृष्टि से उसको देखना, इस परिवार को, कि इसके परिवार में ऐसी घटना घटित होगी। उसको भी इसके लिए सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। और सरकार को तो कठिन कदम उठाने होंगे, क्योंकि ऐसे नियम बनाओ कि जो करता है उसको उसी वक्त दंड दिया जाए, ताकि अगला व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए कभी हिम्मत ही नहीं जुटा सके कि मुझे ऐसा कार्य करना है। देखिए कि इसके लगाम की जो बात है, बलात्कार में जो बलात्कार हो रहे हैं उस पर लगाम के लिए सबसे पहले जो इस तरह का दुष्कर्म जो करते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसा कानून बनाया जाए कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे आने वाला व्यक्ति इस तरह का दुष्कर्म नहीं करे। और उसको इस तरह के है कि उनको सब एक तरह से उसका बाइकआउट कर दे, उसका बाइकआउट कर दे। तो इस तरह की जब एक भय खौफ जब व्यक्तियों में पैदा होगा कि हम लोग समाज से अलग हो रहे हैं, परिवार से अलग हो रहे हैं, हर चीज़ से अलग हो रहे हैं, तो थोड़ी सी उनकी मानसिकता बदलेगी। आईपीसी में भी कई सख्त कानून बने हुए हैं, उसके बाद भी देश प्रदेश में ऐसी जो घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, जहाँ भारत में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ना, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन नवरात्रि में और अन्य जो पर्व उत्सव होते हैं उसमें लड़कियों की पूजा की जाती है, लेकिन वहीं वापस इतने घिनौने कृत्य हो रहे हैं। तो ये हमारी मानसिकता है, क्योंकि हम लड़की को बचपन में माता पिता के सानिध्य में, बड़ी होने पर भाई के सानिध्य में और शादी होने के बाद पति के सानिध्य में रखा जाता है, और उसकी मानसिकता ऐसी कर दी जाती है कि वह मतलब पुरुष के बिना वह बिल्कुल अधूरी है। जबकि उसको भी शिक्षा ये दे कि भाई तुम अकेली कुछ भी कर सकती हो। आज अगर औरतें देश चला रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन फिर भी कहने और करने में बहुत अंतर है, लेकिन घर में हमेशा पुरुषों की ही चलती है। इसलिए जब तक स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा तब तक ये परिस्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। बिल्कुल। क्या मानते हैं कैसे रोक लगे दुष्कर्म की घटनाओं पर? और सबसे पहले तो परिवार के अंदर लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव बंद होना चाहिए। दूसरा, स्कूल एजुकेशन के अंदर लड़के लड़कियों को बराबर और सिलेबस के अंदर भी कुछ एक चेंजेज होने चाहिए। तीसरा, सेक्स एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। चौथा, मतलब लड़कियों को फिजिकली भी और ज़्यादा एक्टिव बनने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, इसी से सारा चेंजेस हो पाए। ये कहना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि जो कानून बने हुए हैं उसके अंदर की पहली बात तो जागरूकता की कमी है। लोगों को यही नहीं पता कि अपने जो कानून बने हुए हैं उनका यूज़ कैसे करें। और जहाँ तक वो पुलिस तक पहुँचती है तो उनके में एक डर रहता है कि हम जाएंगे वहाँ पर तो आगे क्या होगा, पुलिस वाले कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे क्या होगा। तो इसके अंदर की एक तो खौफ बना हुआ है कि गलत नज़रिए से वो एक तरह से देखते हैं कि अपन हम जाएंगे तो अपने साथ कैसे होगा। तो ये कि एक तो अपनी जो सोच है वो खुली रखें, और जो कानून है वो हमारे सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हम जो है वो नॉलेज बढ़ा सकते हैं। डर से पार पाने के लिए तो पहले तो ना, जैसे यदि उनके साथ में कोई छेड़छाड़ हो रही है तो वहीं वो उसके खिलाफ एक्शन ले ले, तो आगे जो व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो वो आगे की घटनाओं पे वहीं लगाम लग जाएगी। और यदि उसी व्यक्ति को उसी समय उचित दंड मिल जाए तो आगे वो व्यक्ति भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। और जैसे अभी
वर्तमान समय में मी टू जैसे अभियान चले हैं, जिसमें बालिकाएं और लेडीज़ अपनी बातें खुलकर बता रही है, और लोगों को जिसने उनके साथ हल्की छेड़छाड़ भी की है या कोई किए है तो वो अपने ब्लॉग में लिख के उस घटना की चर्चा कर रही है, जिससे कि समाज में व्यक्तियों के मन में डर हो गया है कि वो यदि ऐसी घटनाएं करेंगे तो आगे उनके कभी भी उनका पर्दाफाश हो सकता है और उनके समाज में इज्जत खराब हो सकती है। बिल्कुल। तो हमने जाना कि भिलवाड़ा के अंदर जो महिलाएं हैं, इन्होंने भी एक स्वर में कहा है कि जो समाज में जो दुष्कर्म की और बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को ही और छात्राओं को या जो युवतियां हैं इनको ही आगे बढ़कर इनका विरोध करना पड़ेगा, और मुकर होकर जब तक इनका विरोध होकर जो बलात्कारी हैं, दुष्कर्मी हैं, इनका खुलेआम बहिष्कार नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाओं पे रोक लगना मुश्किल है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।